ऑक्सफोर्ड स्कूल में हमारा इकरा ग्रामर ऑक्सफोर्ड हाई सेकेंडरी स्कूल में आज हमारा एक्सपेरिमेंट है वो था कि फ्रॉग की डाइजेस्टिव सिस्टम की हमने क्या करनी है, स्टडी करनी है कि उसके लीवर्स की, उसके हार्ट की, उसके गॉल ब्लैडर की, उसके गॉल ब्लैडर की, उसके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर एंड एनस। अब जो हमें एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उसमें जो बेसिक टूल्स जो होते हैं, हमें जो रिक्वायर्ड होते हैं, वो सबसे पहले हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, बेसिकली टूल बॉक्स रिक्वायर्ड होता है। क्या होता है हमें? टूल बॉक्स। सबको नजर आ रहा है? yes, ये क्या है आपके पास? टूल बॉक्स है। अब टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स के अंदर आपको फ्रॉग के एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड हर इंस्ट्रूमेंट आपको इसके अंदर पाया जा रहा है। लेकिन इसके अंदर जो दो मेन जो इसके इंस्ट्रूमेंट है उसका रोल जो है वो अहम है। कौन कौन से? एक है सीजर और इसे क्या कहते हैं? फॉरसीप, FORCEP, फॉरसीप। ठीक है, ये क्या है? सीजर और इसे क्या कहेंगे? फॉरसीप। ये हो गया आपका टूल बॉक्स। इसके साथ हमें क्या चाहिए होंगी? पेन, कॉमन पेन, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉमन पेन। कॉमन पेन के बाद, अच्छा ये भी इसी में होता है, कॉमन पेन के बाद हमें क्या चाहिए होगा? एक डिश चाहिए होगी जिसके अंदर हमने फ्रॉग को क्या करना है? पिन अप करना है। फ्रॉग को क्या करना है हमने? पिन अप। अब आपको नजर आ रही है फ्रॉग को मैंने क्या किया हुआ है? पिन अप किया हुआ है, यानी मैंने उसको एडजस्ट किया हुआ है, पिन अप कर दिया। जब हमने पिन अप किया तो आप स्टार्ट करते हैं भाई। ये आपने ली सीजर और ये क्या लिया आपने? फॉरसीप ली। मेंढक को हमने, फ्रॉग को हमने क्या कर दिया? पिन अप कर दिया। अभी ठीक है, नजर आ रहा है? पिन अप किया। ये देखिए पेन, इसके लेग के ऊपर भी पिन अप किया, इसके आर्म्स के ऊपर भी हमने क्या कर दिया? पिन अप कर दिया। पिन अप करने के बाद हमने इसकी क्या करनी है? स्किन उतारनी है। क्या करेंगे हम? इसकी स्किन उतारी। अब जब हम स्किन उतारेंगे तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है, हल्की सी हमने इसको कटिंग करनी है। फिर हम इसको यहाँ से काटते काटते इसके हेड तक जाएंगे। जब हम हेड तक इसकी स्किन काटेंगे तो फिर हमने क्या करना है? इसको, इसके जो आर्म्स है, आर्म से हमने स्किन इसी तरह उतारनी है। ये आर्म से मैंने स्किन उतारी है, ये लेफ्ट से उतारी है, ये राइट से उतारी। फिर इसके जो लेग्स है, राइट लेग से इसी तरह मैंने ये कटिंग करके ये स्किन उतारी इसकी। फिर इसकी ये लेग से मैंने कटिंग करके इसकी स्किन क्या की है? उतारी। ये थी इसकी स्किन। अब फिर यहाँ से फॉरसीप से पकड़ के मैंने ये स्किन उतारी है। ये स्किन आपको नजर आ रही है, स्किन उतर गई। सेकेंड जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा क्या होता है? क्रिटिकल होता है। क्रिटिकल इसलिए होता है कि इसके अंदर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके लंग्स होते हैं। तो हम जब सेकंड प्रोसेस करेंगे तो इसके थाई से हमने यहाँ से कट करना है। इसकी जो सेकंड स्किन होती है उसे हम कहते हैं, उसे हम कटिंग करेंगे, उतारेंगे। अब यहाँ पे हम थाई से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस दौरान आपने ये जहन में रखना है कि इसकी जो कैंची की जो नोक है इसके आर्गान्स को टच ना करे। इसके आर्गान्स को टच, अगर इसके आर्गान्स को टच करेगी तो इसके अंदर इसका लंग्स भी होता है, वो क्या हो जाता है? डिसऑर्डर हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसका बाकी हार्ट है, लीवर है, तो वो क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि इसका लंग्स भी क्या हो? डिसऑर्डर ना हो। अब लेट स्टार्ट यहाँ से हम करते हैं। ये मैंने थाई से स्टार्ट किया, यहाँ तक पहुँचा इसके आर्म तक। जब मैं इसके आर्म तक पहुँचूंगा तो मैंने इसका ये क्लेविकल काटना है। ये मैंने क्या किया है? ये इसका क्लेविकल काट दिया। जब मैं क्लेविकल काटूंगा तो मुझे टक सी आवाज आएगी। किस चीज की? टक सी आवाज आएगी। तो ये इसका क्लेविकल मैंने क्या कर दिया? काट कर दिया। अब इस साइड पे आ जाए। इस साइड से भी हमने इसके थाई से कटिंग की है। कोशिश की है कि लंग्स जो है वो क्या हो? डिसऑर्डर, उसको आर्गान को टच ना करे। यहाँ से मैंने कटिंग की है, इसके आर्म तक गया। फिर इसका ये क्लेविकल मैंने क्या कर दिया? कट कर दिया। यानी दोनों आर्म इसकी क्या हो गए? सेपरेट हो गए, स्किन उतर गई है। अब मैंने ये फॉरसीप इसके हेड पे रखा। कहाँ पे रखा? हेड पे रखने के बाद ये जो इसकी सेकंड जिल्द है, स्किन है, वो मैंने क्या की है? उतार दिया है। यानी उसको क्या कर दिया? ये देखें, ये इसकी सेकंड स्किन थी, मैंने फॉरसीप यहाँ पे रखा और सीजर से उसको खींच के यहाँ पे उसको क्या कर दिया? पिन अप कर दिया। ये इसकी ये बनी। ठीक है, नजर आ रही है सबको? ये इसकी मैंने पिन अप कर दिया। अब जब हम पिन अप करेंगे तो अब आपको देखिए इसका सारा डाइजेस्टिव सिस्टम आपको क्या आ रहा है? नजर आ रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम सारा क्या नजर आ गया? अब सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है कि अरे मेंढक मेल है या फीमेल है। अब वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें ऐसे पता चलेगा कि ये इसके जो फैट्स होते हैं, ये क्या नजर आ रहे हैं? ये इसके फैट्स हैं। ठीक है, ये इसकी क्या है? फैट्स है। अगर फैट्स का कलर ऑरेंज हो, यानी ऑरेंज कलर में वो ज्यादा हाईलाइट हो, ऑरेंज कलर में वो क्या हो? ज्यादा हाईलाइट हो,
तो वो कौन सा फ्रॉग होगा? मेल फ्रॉग होगा। जिसका फैट्स का कलर जो है वो ज्यादा हाईलाइट हो ऑरेंज कलर में, तो वो कौन सा कहलाता है? मेल कहलाता है। और जिसका कलर कम हाईलाइट हो तो वो कौन सा कहलाएगा? फीमेल। ये क्लियर हो गया? मेल और फीमेल क्लियर हो गया? ये कौन है? ये मेल है। क्यों? कि ये जो इसकी फैट्स है ये क्या है? हाईलाइट है, ऑरेंज कलर में ज्यादा हाईलाइट है, तो ये कौन सा है? मेल है। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड स्टेप की तरफ, लीवर की तरफ। अब मेंढक का फ्रॉग जो है उसमें कितने लोब्स पाए जाते हैं? 3 लोब्स पाए जाते हैं। कितने लोब्स पाए जाते हैं? 3 लोब्स। देखिएगा ये इसका क्या आ गया? लोब, लीवर है। ये इसका फर्स्ट लोब है, ये इसका सेकंड लोब है, और ये इसका थर्ड लोब है। यानी राइट लोब, लेफ्ट लोब एंड सेंट्रल लोब। ठीक है, कितने लोब डिस्कस हो गए? 3। लीवर की बात हो रही है। लीवर के कितने लोब्स हैं? 3। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट एंड सेंटर, ये 3 लोब्स हमने डिस्कस कर दिए। अब जब हम लीवर को उठाएंगे तो यहाँ पे जब हम पहले एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इसका जो हार्ट था वो क्या कर रहा था? बीट कर रहा था। वो क्या कर रहा था? बीट कर रहा था। हमने चेक किया, वो हार्ट इसका क्या कर रहा था? बीट कर रहा था। बाकायदा यहाँ पे शो हो रहा था। अब देखिएगा ये इसका, यहाँ पे मैं आपको शो करवा देता हूँ, ये इसका हार्ट है, ये नजर आ रहा है। ये इसका क्या है? हार्ट है। क्या है इसका? हार्ट है। लीवर के बाद क्या आ गया आपका? हार्ट आ गया। हार्ट का फंक्शन क्या है? ब्लड को पंपिंग करना, ब्लड्स को पंपिंग करना। कहाँ तक? आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक। अब ब्लड्स के कितने वॉल्स हैं? 2 वॉल है। एक होता है वेंट्रिकल और एक होता है आर्टिकल। वेंट्रिकल का फंक्शन क्या होता है कि ये ब्लड को सर्कुलेट करता है लंग्स में, और लंग्स से वापस वो आर्टिकल। और वेंट्रिकल का फंक्शन ये होता है, वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को पंप कर रहा होता है पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए। पार्ट्स ऑफ 2 वॉल होते हैं। ठीक है, आर्टिकल मैंने क्या बताया? किसको पंप कर रहा होता है? ब्लड को किसके लिए पंप करता है? बॉडी, लंग्स के लिए। और वेंट्रिकल जो है वो पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए पंप करता है, और वहीं से वो जो है वो वेंस के थ्रू वो ब्लड कहाँ पे आ जाता है? आपके हार्ट के अंदर, आपके हार्ट के अंदर। ये हमने डिस्कस कर दिया लीवर एंड हार्ट। अब उसके बाद हमने डिस्कस करना है यहाँ पे, जब ये उठाएंगे आपका इसका लीवर, ये इसका बेसिकली क्या आ गया? लीवर। अब यहाँ पे ये देखिएगा, थोड़ा सा साइड पे हो जाओ, ये एक आपको छोटी सी बॉल नजर आ रही है ब्लैक कलर की। सबको बॉल नजर आ रही है? ये ब्लैक कलर, इसे क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर। इसको क्या कहेंगे हम? गॉल ब्लैडर। ये जो छोटी सी बॉल है नजर आनी चाहिए सबको, ये कौन सी बॉल है? गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये क्या होती है? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर किसके साथ ज्वाइन की भी होती है? बेसिकली लीवर के बाद क्या आ रहा है आपका? मैंने डिस्कस किया लीवर के बाद क्या डिस्कस किया? हार्ट। हार्ट के बाद क्या आ गया आपका? गॉल ब्लैडर आ गया। गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर के बाद जो अगला हमारा स्टेप है वो हमने क्या डिस्कस करना है? दिस वन। ये क्या है? बेसिकली इसका स्टोमच। ये क्या है? इसका स्टोमच। जिस तरह इंसान के अंदर या जानवरों के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर स्टोमच होता है, बेसिकली यही उसी तरह मेंढक के अंदर भी इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये क्या है? इसका स्टोमच है। ठीक है, ये क्या है? इसका जो भी चीज़ ये खा रही है इसकी डायरेक्ट कहाँ पे जा रही है? स्टोमच के अंदर जा रही है। स्टोमच क्लियर हो गया। 4 पार्ट। 5th पार्ट में हम आएंगे। ये इसकी इंटेस्टाइन है, ये नजर आ रही है आपको? ये क्या है? इसकी इंटेस्टाइन। ये देखें, ये इसकी क्या है? इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन भी है और लार्ज इंटेस्टाइन भी है। स्मॉल इंटेस्टाइन भी है और लार्ज इंटेस्टाइन भी है। अब पता कैसे चलेगा कि लार्ज कौन सी इंटेस्टाइन है और स्मॉल कौन सी इंटेस्टाइन है? तो हम सबसे पहले आपको मैं ये क्लियर कर देता हूँ। ये जो आपको नजर आ रही है, साइड पे हो जाओ, थोड़ी सी रोशनी आने दो। ये इसकी इंटेस्टाइन है, बिल्कुल क्लियर हो गई है, नजर आ रही है इंटेस्टाइन। ये देखें, इसी तरह ये हर इंसानों में भी पाई जाती है और जानवरों में भी ये चीजें पाई जाती है। ये इसकी हो गई है स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सी डिस्कस कर दी मैंने? स्मॉल। आप देखें इन दोनों इंटेस्टाइन के अंदर भी आपको डिफरेंट नजर आएगा। इसके साइज में और इसके साइज में आपको डिफरेंट नजर आना चाहिए, बाकायदा नजर आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ी सी पतली है और ये थोड़ी सी साइज में क्या है? मोटी है। तो जो दूसरी है वो कौन सी कहलाएगी? लार्ज इंटेस्टाइन। जो सेकंड इंटेस्टाइन है वो कौन सी है? लार्ज। ये वाली जो है, ये जो मैंने डिस्कस की, ये कौन सी है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन कौन सी है? लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर हो गया? लिवर, हार्ट, गॉल ब्लैडर, स्टोमच, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज। अब जो हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या हमने डिस्कस करना है? यहाँ पे होगा आपका यूराइनरी ब्लैडर। यहाँ पे व्हाइट कलर में पाया जाता है। यहाँ पे बेसिकली
ये होता है इसका, ये तो फैट के साथ है, फैट उस तरफ है, ये है इसका क्या है, यूराइनरी ब्लैडर होता है। यूराइनरी ब्लैडर जहाँ पे स्टोरेज होती है किस चीज़ की, यूराइन की स्टोरेज होती है। किसकी स्टोरेज होती है? यूराइन की स्टोरेज होती है, उसे कहते हैं हम क्या, यूराइनरी ब्लैडर। उसे क्या कहा जाता है? यूराइनरी ब्लैडर। जो लास्ट पार्ट है इसका वो कौन सा कहलाएगा? एनएस। एनएस जो यहाँ पे उसके साथ किसके साथ, यूराइनरी ब्लैडर के साथ जो वो क्या होता है, ज्वाइन किया होता है, वो क्या कहलाता है? एनएस। एनएस से क्या होता है कि जो भी आप चीज खा रहे हैं, पी रहे हैं, XYZ, एक तो जो आप खाना खा रहे हैं मैदे में तोड़ फोड़ होने के बाद कुछ जो है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, और कुछ जो है वो क्या होती है, स्टोमच के थ्रू जाके स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आपके वो जाती है यूराइनरी ब्लैडर, और यूराइनरी ब्लैडर से पास होके फिर वो कहाँ चली जाती है? एनएस। एनएस के थ्रू फिर उसका क्या हो जाता है? एक्सक्रिएशन हो जाता है, उसका क्या हो जाता है? इखराज हो जाता है। जो भी चीज आपकी बॉडी के अंदर XYZ पड़ी जाती है उसका क्या हो जाता है? इखराज हो जाता है। तो ये हमने क्या डिस्कस किए हैं आज? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये क्यों किया? बायो की बुक के अंदर है फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब उसके अंदर ह्यूमन हर्ट्स की भी हमने एक्सपेरिमेंट होता है कि आपने ह्यूमन हर्ट भी आपने क्या करना होता है, डिस्कस करना होता है। अब देखिए जिस तरह स्ट्रक्चर होती है मैन हर्ट्स की एंड फ्रॉग की हर्ट्स की, हर्ट्स जो है वो सेम ही होते हैं लेकिन उनकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी क्या होती है, डिफरेंट होती है। स्ट्रक्चर क्या होती है, डिफरेंट। यही प्रोसेस, यही सिलसिला, यही चीज इंसान के अंदर भी पाई जाती है। जो मैंने अभी आपको फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसमें लिवर आ गया, उसमें आ गया हार्ट आ गया, उसमें गॉल ब्लैडर आ गया, उसमें स्टोमच आ गया, उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, उसकी लार्ज इंटेस्टाइन आ गई, उसकी यूराइनरी ब्लैडर आ गया, और फिर जो है ये प्रोसेस इंसानों में भी पाए जाते हैं। इंसान के अंदर भी दिल होता है, इंसान के अंदर भी लंग्स होते हैं, इंसान के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमच, फिर वो यूराइनरी ब्लैडर, ये सारी चीजें इंसान के अंदर भी पाई जाती हैं। तो ये था हमारा कौन सा एक्सपेरिमेंट? स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। ठीक है, स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ। अब एक चीज और, अगर कोई चीज आपको क्लियर नजर, बेसिकली ये हमारे पास एक डिश होती है, डिश के अंदर इसको हमने पिन अप किया हुआ है। डिश के अंदर इसको हम क्या करते हैं, पिन अप करते हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट होती है उसके अंदर वो इजीली पिन अप हो जाती है। लेकिन डिश नहीं थी तो हमने इसके ऊपर पिन अप किया। जब हम डिश के अंदर इसको पिन अप करते हैं, पिन अप करने के बाद हर चीज जब हम एक्सप्लेन करते हैं, एंड में हम उसके अंदर पानी डालते हैं, थोड़ा सा पानी उसके अंदर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जब हम पानी ऐड करते हैं तो उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। जब वो फूल जाएंगे तो आपको एक एक चीज बिल्कुल एक्सप्लेन नजर आ जाएगी पानी डालने से। क्यों? यहाँ पे तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जब हम इस तरह के किसी चीज में उसको डिश के अंदर ऐड करेंगे, पिन अप करके ऐड करने के बाद, ऑपरेशन करने के बाद जब उसमें पानी डालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, उसके पार्ट्स जो क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे, जिससे आपको इजीली आप उसके जो पार्ट्स हैं वो क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपको कोई पार्ट्स इंसानी आंख से नजर नहीं आ रहा तो आप इस लेंस का भी यूज कर सकते हैं। ये देखें, आपको एक एक चीज इसमें क्लियर और वाज़ेह नजर आ रही है। ये अगर कोई देखना चाह रहा है तो बेशक देख सकता है। ये इसकी एक चीज बिल्कुल क्लियर नजर आएगी इस लेंस के अंदर। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा एक्सपेरिमेंट? फ्रॉग, स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। स्टॉप। ठीक है, अब जो देखना चाह रहे हैं देख लो।